हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार लेवल से कर होंगे। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी के लिए हम लोग एक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि आपका एग्जाम 24 फरवरी से स्टार्ट है और सबसे पहला पेपर किसका है? हिंदी का है। और आप चाहते हैं कि हिंदी में एक अच्छा स्कोर करें तो सबसे पहले आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को निपटारा कर लेना है। बाकी जो भी टॉपिक बचेंगे उनको अलग से करना है। मतलब जो फिक्स है कि 100% आएंगे ही आएंगे, उनको सबसे पहले कवर कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप उस पर अपना कमांड बना लीजिए, फिर आपको जो भी प्रश्न बचेगा उसको आपको कर लेना है, ठीक है। तो ये वाला जो मैंने क्वेश्चन लाया है, आप 2024 के सातों सेट को पलटिएगा, 100% की आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। इसको कोई रोक नहीं सकता। मैंने ऑलरेडी 24, 2023, 2022, 2020 ऐसे हर साल प्रश्न आते हैं। आप अपना पिछले साल का पेपर उठा लीजिएगा, चाहे आप अनसाल पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं तो आप देख लीजिएगा। मेवाड़ मुकुट एक टॉपिक आपको मिलेगा। जो बच्चे मतलब हर एक जिला में अलग अलग चलता है, तो जिन एरिया में मेवाड़ मुकुट चलता है उनके लिए टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपके एग्जाम में प्रश्न कितने नंबर का आता है? 3 नंबर में आता है। यदि आपने जो भी मेवाड़ मुकुट है, चाहे आपका जो भी जिला में चलता है, ठीक है, तो क्या करें, उसको आप एक बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि कहानी होता है, ठीक है। तो कहानी के तौर पर क्या करना है, याद कर लेना है। यदि आपने इसको तैयार कर लिया तो बाकी आपके यहाँ 3 नंबर तो जय जय हो जाएगा, एकदम हल्ला हो जाएगा 3 नंबर के लिए, ठीक है। तो चलिए मेवाड़ मुकुट का सबसे सारांश और चित्र समझते हैं। इसको आपको नहीं लिखना, बाकी मैं इसके आगे जो कराऊंगा मैं बताऊंगा कि आपको यही याद कर लेना है। बाकी आप समझ लीजिए कि मेवाड़ मुकुट है क्या, ठीक है। आ जाएगा कि मेवाड़ मुकुट का सारांश लिखिए, तो आपको सारांश कैसे लिखना है वो आप ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो मेवाड़ मुकुट का सारांश कैसे लिखना है, सबसे ध्यान समझिएगा। लिखना है कि मेवाड़ मुकुट, जो मेवाड़ मुकुट है, खंड काव्य गंगा रत्न पांडे द्वारा रचित। किनके द्वारा रचित बाबू? गंगा रत्न पांडे द्वारा रचित। क्या है? रचित और वीर महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित है। जो आपका एक खंड काव्य है, एक गंगा रत्न पांडे जी द्वारा लिखित है। और किन पर आधारित है बाबू? वीर जो महाराणा प्रताप है उन पर क्या है? आधारित है, ठीक है। फिर अकबर से युद्ध में पराजित होने के बाद, ठीक है, अकबर से युद्ध में पराजित होने के बाद जब प्रताप, प्रताप मतलब महाराणा प्रताप जी, ठीक है, जंगल में भटकते हैं, तभी से तभी से इसका प्रारंभ होता है मेवाड़ मुकुट, ठीक है ना। मेवाड़ मुकुट को 7 स्वर्गों में विभक्त किया गया है और इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिए। यदि आपके एग्जाम में आ जाए कि मेवाड़ मुकुट का सारांश लिखिए, तो आपको क्या लिखना है? बस इतना लिखना है, सारांश इसका, ठीक है। बाकी इसे कितने स्वर्गों में बांटा गया? 7 स्वर्गों में बांटा गया है। तो ये आपको आ जाएगा कि मेवाड़ मुकुट का प्रथम स्वर्ग लिखिए, ठीक है, चाहे मेवाड़ मुकुट का तृतीय स्वर्ग लिखिए, चाहे मेवाड़ मुकुट का चतुर्थ स्वर्ग लिखिए। स्वर्ग आता है 100% आता है, आप जाकर पिछले साल का पेपर उठा लीजिए, ठीक है। और यहाँ से आपका 3 नंबर पक्का हो जाएगा यदि आप इसको कवर कर ले तो, ठीक है। कि 7 स्वर्ग में से एक स्वर्ग आएगा या सारांश लिखने को आएगा। सारांश लिखना तो एक लिख दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रथम स्वर्ग के बारे में जानेंगे कि प्रथम स्वर्ग क्या होता है। एग्जाम आ जाएगा मेवाड़ मुकुट के प्रथम स्वर्ग को संक्षिप्त में लिखिए, ठीक है। तो कैसे लिखना ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हेड लगाना है, क्या हेड लगाना है सर? प्रथम स्वर्ग। और प्रथम स्वर्ग आपको क्या है? अरावली स्वर्ग है, ठीक है ना। आपको हेड लगाना है पेपर में इसी तरह लिखना है कि प्रथम स्वर्ग, नीचे अंडरलाइन कर देना, ब्लैक पेन से फिर लिखना है अरावली स्वर्ग, ठीक है। अरावली स्वर्ग करके इसे आपको कर देना है। फिर इसमें लिखना है अरावली स्वर्ग क्या है, अरावली स्वर्ग क्या है, ध्यान समझिए। लिखना है कि मेवाड़ मुकुट का प्रथम स्वर्ग अरावली है। जो मेवाड़ मुकुट का जो प्रथम स्वर्ग क्या है बाबू? अरावली है, ठीक है, अरावली है। इसमें क्या लिखना है? अब उसका लिखना है कि अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित होकर, विस्तृत होकर देश की सेवा सेवा करती है, ठीक है ना। देश की सेवा या रक्षा करती है। कभी यहाँ ऋषि मुनियों के वेद मंत्र गूंजते थे। जो आपका राजस्थान का जो पर्वतमाला, जो अरावली पर्वत है, यहाँ पे क्या होता था बाबू? ऋषि मुनियों को क्या होता था? वेद मंत्र गूंजते थे, ठीक है। किंतु आज महाराणा प्रताप मुगल सम्राट अकबर से पराजित होकर होकर अरावली में क्या होता है वो? अरावली में शरण लिए हुए हैं। जो महाराणा प्रताप थे, ये अकबर से युद्ध में पराजित होने के बाद क्या हुआ वो? युद्ध में पराजित होने के बाद अरावली पर्वत क्या रहा? अरावली पर्वत शरण ले रहे थे, ठीक है। उसका लिखना है, लिखना है कि युद्ध में पराजित महाराणा प्रताप अपनी पत्नी अपनी अपनी पत्नी लक्ष्मी, ठीक है, महाराणा प्रताप की पत्नी क्या नाम था? लक्ष्मी। और पुत्र अमर और धर्म पुत्री अकबर की पुत्री दौलत के साथ यहाँ रहते हैं, ठीक है ना, यही रहते हैं, ठीक है। कहाँ रहते हैं? मतलब अरावली पर्वत पर, ठीक है, यही रहते हैं। फिर अब क्या लिखना है? फिर आपको थोड़ा सा और लिखना है कि प्रताप ने अकबर की पुत्री दौलत को धर्म पुत्री मानते हुए उसे शरण दी है। दौलत को लक्ष्मी दौलत को
लक्ष्मी जैसी माँ और प्रताप जैसा पिता पाकर उसके उसको उसको क्या हुआ, उसके सगे संबंधियों की जरा भी याद नहीं आती है। ठीक है, फिर और आपको थोड़ा सा लिखना है इसमें कि यही वन में बैठी लक्ष्मी अपने शिशु को गोद में लिए भविष्य के विषय में चिंतन करती दिखाई गई है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, प्रथम सर्ग समाप्त हो गया। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए, मतलब सातों स्वरों को मैं कंप्लीट करा दूंगा। यदि आप सातों स्वरों कंप्लीट कर लेंगे तो आपको यहाँ से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। और इम्पोर्टेंट अवसर था, प्रथम सर्ग था, आप इसको चाहे तो और इसको छोटा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, यदि आप इसको 1 से 2 बार पढ़ लेंगे ना, यहाँ से क्या होगा, आपको ये रट जाएगा। ठीक है, प्रथम सर्ग क्या है, प्रथम सर्ग अरावली सर्ग है, और इसके बारे में मैंने बता दिया है कि आपको एग्जाम में कितना लिखना है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये आपका क्या था, मेवाड़ मुकुट का सारांश था, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर